आज की इस वीडियो में हम एक मिनी इन्वर्टर को रिपेयर करने वाले हैं। तो आज हम इसमें रिपेयर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉल्ट आया हुआ है, तो इसको आज हम रिपेयर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूरी, क्योंकि इसी तरह के हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पर, और कोई और टॉपिक आपका सजेशन करिएगा, ठीक है। चलते हैं। तो चलना क्या है दोस्तों, यहीं पर अपना नीचे रखा हुआ है, बस कैमरे को स्टैंड से थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। तो फिर ये हमने स्टैंड को अपने सेट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा जो एक मिनी इन्वर्टर रहा, यहाँ पर मिनी इन्वर्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है कि कस्टमर का नंबर था, इसलिए मैंने इसको टेप लगा दिया है ताकि दिक्कत ना हो उनको, ठीक है। क्योंकि सब इंसान एक तरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आई हुई हैं, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट, कैमरे को मैं उठा लेता हूँ, और इस तरफ से परछाई आ जा रही है, तो एक मिनट मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर इसका मॉसफेट वगैरह ये सब जल चुका है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये सब ब्लास्ट हो चुके हैं। सो इनको हम सही करने वाले हैं। तो चलिए रखते हैं अपने कैमरे को, स्टैंड को रख देते हैं नीचे, और अपना कार्यक्रम हम जारी करते हैं। तो सबसे पहले इस पीसीबी को हम खोल के कर देंगे बाहर, ठीक है। तो ये पीसीबी हम बाहर निकाल लेते हैं। अपने मेन बोर्ड जो है इसका, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोल के बाहर निकालना है, और लगाने के बाद चलेगा, मॉसफेट लगाने के बाद चलेगा, नहीं चलेगा तो आप खुद देखिएगा। एक मिनट, एक स्क्रू और बचा है इधर, तो ये नहीं खुल पा रहा है, इसलिए मैं इसको नोज प्लग की सहायता से खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे से घूम रहा है हमारा। तो दोस्तों ये हमारा खुल चुका है, और इसकी पीसीबी बाहर निकल जाएगी। ये देखिए कि रोक रहा है, कहीं पे कुछ फंसा होगा, सुझाव दीजिएगा। तो यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, और ये अपनी पीसीबी बाहर आ चुकी है इसमें, ठीक है। और इसमें ये दोनों मासफेट हमारे जल चुके हैं, और ये कैपेसिटर जो है 4.7 400 वोल्ट का, ये भी ब्लास्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा है। तो ये डीसी पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा ये लग जाएगा। और इतना लगा के देखते हैं, फिर उसके बाद पहले तो जो सामने है दोस्तों, उसको चेक करना है ज़रूरी। ये कैपेसिटर अपना रहा, इसको निकालते हैं। फोर पॉइंट सेवन 400 का है, तो अपने पास इस समय 4.7 नहीं होगा, इससे हैवी होगा। देखते हैं क्या नंबर है, 47 450 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और अच्छा ही काम करेगा। तो देखते हैं आगे। ये हो चुका है, अब मॉसफेट को खोलना है। यहाँ पीछे साइड से स्क्रू लगा है इसका। दोनों खोल के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है कि एक ही ब्लास्ट हुआ हो। तो निकाल के चेक कर लेते हैं हम। तो एक निकल चुका है, ये दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये निकल चुका और इसमें चेक करने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लास्ट हो चुके हैं। ये आप देख ही रहे हैं, एक ये ब्लास्ट है इस तरह से, और ये एक फट चुका है। यहाँ से देखिएगा, देख सकते हैं P55 लगा है। तो इसकी हीट सिंक की ज़रूरत है हमको, तो हीट सिंक से इसका ये स्क्रू खोल के इसको बाहर निकाल देंगे हम, मॉसफेट को बस खाली। मॉसफेट को एक तरफ करते हैं, और इसको हीट सिंक एक तरफ, क्योंकि नया लगाना है तो मॉसफेट सिर्फ नया लगेगा। तो दोस्तों ये रहा अपने पास P55 मॉसफेट, तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पर हम, इसकी जगह पर। स्क्रू को काफी अच्छे से टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना जरा सा भी। वैसे मुझे इसकी पहले कंडीशन आपको दिखा देनी चाहिए थी, लेकिन कंडीशन क्या दिखाऊं, क्योंकि सभी से ब्लास्ट सब दिख गया था।
तो दोस्तों ये अपने दोनों मास्फेट लग चुके हैं। अब इनकी जो पिनें हैं इनको काट लेते हैं। सो ये कट कर लिया है हमने और इसको टाइट कर देते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको सफाई कर देते हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट शॉर्ट हो जाए हमारा, तो ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जला था उसको बिना लगाए भी हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डायोड जो इसमें लगे हैं, डायोड को चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे डायोड हो वो शॉर्ट हो चुके हैं। तो अपना मल्टीमीटर ये रहा। अभी इसका वायर वाला समस्या। चलिए सही है, डायोड अपना। और लगाते हैं इसको एक बार, इसकी सभी जैक को फिर से देखते हैं। नीचे इसके कुछ रख देंगे ताकि कोई शॉर्टिंग की समस्या ना हो कि ये शॉर्ट हो जाए। तो एक कॉपी अपनी हम रख देते हैं यहाँ पर। और इसके जैक जो सभी है इसको लगाते हैं। और अब इसमें हमको लगाना है पावर। लगा के देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है, कुछ रिस्पांस आता है या नहीं आता है। पहले मैंने चेक किया था तो इसमें पावर वगैरह कुछ आ ही नहीं रही थी। देखते हैं अब। हाँ, इसका ऑन ऑफ का सिस्टम है लेकिन ये बैटरी फुल। अभी एक इंडिकेटर जला था। किसी भी स्विच से कोई मतलब नहीं पड़ रहा है दोस्तों इसको। ठीक है, देखते हैं आगे कहीं कुछ और समस्याएं। यहाँ पर इसका फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज को चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये फ्यूज तो सही दिखा रहा है हमको। और यहाँ पर इसका ये ट्रांसफार्मर का जो है सिस्टम, मेन वायर इसका आया हुआ है कहाँ पर। ये रेड वायर और ये रेड वायर, ठीक है, दोनों मिला रहे हैं कनेक्शन अभी हम इनको। और यहाँ पे सप्लाई को चेक कर लेते हैं आखिर सप्लाई हमारी पहुँच रही है या नहीं। ठीक है, तो सप्लाई के लिए यहाँ पर मैं अपना ये एनालॉग वाला मल्टीमीटर ले रहा हूँ क्योंकि ये डिजिटल वाला भी इसका वायर फॉल्ट में है। सो आज आपको सुई इसकी काफ़ी आसानी से दिख पा रही है। तो इसमें अभी तक पावर ही नहीं आ रहा है, जो कि पावर मैंने लगाया हुआ है नीचे। तो दोस्तों पावर आने पर इसका यहाँ पर जो है कि बैटरी फुल का जो है कि इंडिकेटर और ऑन चार्जिंग जो है कि इसका सिंगल सिग्नल हमको दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें और कोई इन्वर्टर ऑन वगैरह ये सब फंक्शन ये सब नहीं दिख रहा है। ऑन करा के देखते हैं। चलिए, यहाँ पर इसका एक स्विच खराब है और ये मैंने इससे चेक किया, इसका जो स्विच है इसको डायरेक्ट शॉर्ट किया इस तरह से। ये आपको दिख नहीं पा रहा है, एक मिनट। ये देखिए जो इसका पैनल है, ये स्विच है, इसको मैंने ऐसे शॉर्ट किया तो ये ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्विच ख़राब है इसका। और
अब इसका आउट में जो है कि सप्लाई बन रहा है नहीं, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसके लिए हमको एक एलईडी लगाना पड़ेगा, तो एक एलईडी बल्ब लगा लेते हैं हम। तो दोस्तों ये रहा अपने पास एक 7 वाट का एलईडी बल्ब क्रॉम्पटन कंपनी का। क्या यार, चलिए ठीक है, 7 वाट का ये। तो इसको यहाँ पे इसकी होल्डर में लगाते हैं, काफ़ी टाइट है। लगाने के बाद इसको ऑन कराते हैं और देखते हैं। चलिए ऑन तो हो रहा है, लेकिन अब समस्या है कि बैटरी पे ऑन होता है या नहीं। तो बैटरी पर ऑन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी दिनों से रखा था, तो ये डीप में गई होगी। तो बैटरी पे 1 मिनट चार्जिंग चेक कर लेते हैं, और चार्जिंग चेक करने के बाद देखते हैं। बैटरी फुल का ऑप्शन भी है। तो चार्जिंग चेक करना है ज़रूरी, चार्जिंग पे सप्लाई आ रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर से ले जाते हैं, चेक करते हैं इसको। तो बैटरी पे ये सप्लाई हमारी 15 वोल्ट डाउन हो रही है, देख सकते हैं आप, कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब बैटरी पे सप्लाई आ रही है हमारी। तो बैटरी चार्ज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी दिनों से रखी थी, इसलिए इसमें ये समस्या है। तो इसको अब हम पैक कर लेंगे, क्योंकि इसमें और समस्या रही नहीं, ठीक है। और इसका ये जो है कि LM317 जो है हीट भी हो रहा है, क्योंकि चार्जिंग कर रहा है। तो एक इसको हम थोड़ी देर चार्ज लगाने के बाद आपको एक बार चेक करा देते हैं, ठीक है। और इसका स्विच जो ख़राब है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और इसको हम सबसे पहले यहाँ से टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना एक स्विच लगा लिया है, और कनेक्शन कर देते हैं इसका, ठीक है। इसमें आप लाल वायर को जाए इधर और ब्लैक वायर को जाए इधर, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब इसमें ऊपर नीचे और जाए इधर का मतलब, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं पैक करने से पहले। और कुछ वायर इसके कटे हैं, तो इसको हम सही कर देंगे। जैसे ये पीला वाला वायर कटा है, इसको सही करना होगा, नहीं तो कहीं बॉडी में टच करेगा तो करंट आने के चांसेस हैं। तो देख सकते हैं ये अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लगा देते हैं इसमें हम बैटरी चार्ज। वैसे बैटरी फुल दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी काफ़ी ज़्यादा डीप में है, तो उठा लेगा धीरे धीरे ये। अगर इससे नहीं उठा पाएगा तो हमको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट कर देते हैं जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता। और दोस्तों हम जो है कि इसको कुछ देर चार्ज लगा दिए हैं, और शाम का समय है, तो आप समझ सकते हैं कितना समय हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको पावर लगाते हैं, तो ये चार्जिंग ऑन, जो पहले यहाँ पे बैटरी फुल की लाइट जल रही थी, अब चार्जिंग ऑन की जो है कि ऑन चार्जिंग की जो है इसकी लाइट है, अब जल रही है। और ये हमारा इसका बल्ब ऑन हो चुका है। तो हमारा बैटरी जो है पहले चार्ज नहीं थी, इसलिए बैटरी फुल दिखा रहा था, क्योंकि वो करंट नहीं ले पा रहा था। तो अब चार्जिंग हो रही है, तो इसलिए चार्जिंग ऑन दिखा रहा है हमको। अगर हम यहाँ पावर से इसको निकाल देते हैं, तो अब इसको हमारा यूपीएस पे मतलब इन्वर्टर ऑन इन्वर्टर की लाइट जल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वर्क हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अपनी बैटरी जो डीप में थी वो आ चुका है लाइट पे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो है मिनी इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट सही हो चुका है, और इसको हम लगा देंगे चार्ज में, क्योंकि अभी ये फुल चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हम मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।